कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा मैं फाइल लेकर नहीं जा सकता अधिकारियों के दफ्तर। विधानसभा चुनाव न लड़कर सीएम पद का ठोका दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 1 अक्टूबर से चुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित हो जाएंगे। इसी बीच हरियाणा बीजेपी को एक और झटका लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बताया है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित कर दिया है। इसके चलते कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। देखिए, मैं तो किसी हालत में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में तो हमेशा रहूंगा ही मैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए कमर कस ली है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी बीच नेताओं के वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने घोषणा की है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी को एक और झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा कद अब बड़ा है। मैं किसी अधिकारी के दफ्तर में फाइल लेकर नहीं जा सकता। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरा स्वाभिमान है। आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने कहा मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा कद अब बड़ा है। मैं किसी अधिकारी के दफ्तर में फाइल लेकर नहीं जा सकता। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरा स्वाभिमान है। कुलदीप ने कहा कि मैंने इसलिए आदमपुर को भव्य बिश्नोई को सौंपा है और उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक काम किया है। कुलदीप ने कहा कि भव्य ने अब तक आदमपुर में 1.5 साल में ही 800 करोड़ के काम करवाए हैं। कुलदीप ने कहा कि भव्य को कहीं काम करवाने में दिक्कत होती है तो मुझे फोन कर लेता है। आदमपुर में एक नहीं बल्कि 2 विधायक हैं और वह भाजपा में आने के बाद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कुलदीप ने कहा कि मैं हमेशा मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहूंगा। पता नहीं किस्मत कब पलटी मार जाए। कुलदीप बिश्नोई का दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा ने सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में यह विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, मैं तो किसी हालत में चुनाव नहीं लड़ूंगा और भव्य ही चुनाव लड़ेंगे आदमपुर से। जनता की भी यही मांग है और भव्य जी ने जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो ज़बरदस्त मेहनत आदमपुर के लिए की है, मैं समझता हूं अपनी उम्र से कहीं डबल उम्र के भी आदमी से ज़्यादा मैच्योरिटी और उससे कहीं ज़्यादा काम कराने की क्षमता, हर मुद्दा विधानसभा में उठाना, मुख्यमंत्री से भी मिलना, मंत्रियों से मिल के काम करवाना, मतलब उन्होंने कमाल ही कर रखा है। तो चुनाव भव्य लड़ेंगे और वैसे बेसिकली चुनाव तो आदमपुर लड़ता है और हम तो सिर्फ एक चेहरे के रूप में बीच में जाते हैं। बिल्कुल नहीं, देखो ऐसा मेरी एस्पिरेशन लालच की नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में तो हमेशा रहूंगा ही मैं। या क्या पता कब किस्मत करवट बदल ले।